नमस्कार, स्वागत है आपका नवभारत टाइम्स में। मैं हूं ज्ञानेश, मेरे साथ आज उत्कर्ष हैं और एनबीटी अखबार में किन खबरों को आज प्रमुखता से दिखाया गया है, इस पर हम चर्चा करेंगे। किन खबरों से आपको अपडेट रहना चाहिए। तो पहली खबर है, पोस्टमार्टम में रेप के संकेत नहीं, ऐसा पुलिस का कहना है। पुलिस ने कहा है कि कंझावला में मौत सदमे में सिर और चोट लगने से हुई। उत्कर्ष, इस खबर पर क्या अपडेट है? सीसीटीवी फुटेज सामने आया था, काफी वायरल हुए थे इसके सीसीटीवी फुटेज। 6 से 7 ऐसे आए हुए हैं पुलिस के हाथ, और इससे जुड़ा क्या अपडेट है उत्कर्ष, बताएं। इसमें यहाँ पर दिल्ली के स्पेशल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर सागर प्रीत हुड्डा ने कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लड़की की मौत की वजह सदमा और सिर में चोट लगना है, और उसके सिर, रीढ़ और बाईं फीमर पर चोटें और अधिक खून बह जाने से मौत होना बताया गया है, और रेप की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, ये कहना है यहाँ पर हुड्डा जी का। और सहेली का भी बयान आया है, ये जो साथ में सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया था, काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हमारे यहाँ एनबीटी पर आप देख भी सकते हैं यूट्यूब चैनल पर। और इसमें 2 लड़कियां नज़र आ रही है, एक स्कूटी चला रही है, रेड कलर की जैकेट पहनी हुई, एक वाइट कलर की भी जैकेट पहनी लड़की नज़र आ रही है। दोनों स्कूटी से जाती हैं और उसकी कुछ देर बाद ही ये घटना होती है। बलेरो कार जो है उसी रूट पे जाती हैं, और उसके कुछ देर बाद सड़क सूनी रहती है, कोई वहाँ पे आवाजाही नहीं रहती, और अचानक से उसी रूट पे, जिस रूट पे लड़कियां गई थी, उसी रूट पर एक कार आती हुई दिखती है। हाँ, बलेनो तो कार। जो वो सड़क का सूनापन था, उस बीच का जो ड्यूरेशन था, वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि शायद इसी बीच वो वारदात हुई है, क्योंकि जैसे ही लड़कियां उस रूट पे गई हैं, वहाँ से कुछ देर बाद ही एक कार दिखाई दी है, और उसी रूट से वापस आती हुई। तो यहाँ पर शक गहरा रहा है। सहेली ने कहा है कि कार सवारों की ही गलती है, क्योंकि जो पूरी घटना हुई है, इस पर सहेली का बयान आया है, और इस पर उसने कहा है कि मैं घबरा गई थी, इसलिए वहाँ से निकलकर सीधे घर पहुँच गई, और गलती कार सवारों की है। इसके अलावा जो उसी के जस्ट बगल में जो पेज नंबर है, उस पर सारा डिटेल दिया हुआ है यहाँ पर, और 3 घंटे में क्या क्या हुआ, दोस्त के दावों पर सवाल उठ रहे हैं, और जो दोस्त ने कहानी बताई उसको लेकर भी चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। और सहेली का जो दावा हम जिक्र कर ही रहे हैं कि वह हादसे में कार के नीचे आ गई थी। और वहीं पर स्वाति मालीवाल, उनका भी बयान है कि पीड़ित लड़की को बदनाम ना करें। तो पूरी डिटेल यहाँ पर आपको उस जस्ट बगल वाले पेज पे मिल जाएगी। और लापरवाही और लीपापोती जिस तरह से चल रही है, इस पर भी आरोप लग रहे हैं। रिटायर्ड अफसर का भी बयान है कि शव मिलने पर 302 में दर्ज केस होता है। उस पर विशाल शर्मा जी की एक पूरी रिपोर्ट है, जिस पर आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि क्या कुछ हुआ है उस 3 घंटे में। दोस्तों के दावों पर सवाल हैं, कई तरह के क्वेश्चन रेज हो रहे हैं। इसको लेकर आप डिटेल में खबर कर सकते हैं। यही एक नीचे और दुर्घटना से जुड़ी एक खबर है। तेज रफ्तार कार ने 3 दोस्तों को मारी टक्कर, कोमा में छात्रा। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में यह हादसा हुआ है। 31 दिसंबर की रात डेल्टा सेंटर के पास दिखा कहर। और ये पुलिस की लापरवाही भी सामने आ रही है, क्योंकि 3 दिन तक पुलिस ने इस मामले को दबाए रखा। ये भी एक बड़ी चीज़ है। इस पर सवालों में जो पुलिस है, उस पर सवाल कई सारे। कंझावला मामले में भी पुलिस की लापरवाही पर सवाल उठे। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और ये सवाल उठने की मात्र आपने 60 सेकंड यानी मात्र 2 मिनट में आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म कर दी। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पत्रकार मौजूद थे, उनके सवालों के जवाब नहीं दिए, तो पुलिस पर भी सवाल कई खड़े हो रहे हैं। और होटल में जहाँ रुके थे, वहाँ के मैनेजर का भी बयान आया, वहाँ के कर्मचारियों का भी बयान आया है। तो उनका क्या कहना है, इससे जुड़ी सारी खबरें आप एनबीटी पर देख सकते हैं डिटेल में। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। मंत्री के बयान पर सरकार जिम्मेदार नहीं, सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहना है। जी, ये खबर है उस फैसले से जुड़ी हुई जो नोटबंदी से जुड़ा जो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, और अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए भी। और यहाँ पर जस्टिस नागरत्ना, जिनका अलग मत रहा है इस सबसे रिलेटेड, वो भी कल हाईलाइट हुई। और ये कहा जा रहा है कि 2027 में वो अगली सीजीआई बन सकती, पहली महिला सीजीआई होंगी भारत की। और काफ़ी हाईलाइट हुई। और मंत्रियों के बयान, जिस तरह से यहाँ पर सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, पूरा एक जो बॉक्स बना हुआ उस पर नागरत्ना का जो अलग मत रहा है, उसको लेकर भी काफ़ी डिटेल यहाँ पर दी हुई है फ्रंट पेज पे। बिल्कुल। इसी के नीचे खबर है शॉर्ट में, सिनेमा हॉल में पीने का पानी मुफ्त देना होगा, कोर्ट का ऐसा कहना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिनेमा हॉल और थिएटर के बाहर खाना अंदर ले जाने से रोक सकते हैं, लेकिन ये उसकी जिम्मेदारी है कि सिनेमा देखने वालों को वो मुफ्त में पीने का पानी यानी साफ पानी मुहैया कराए। तो ये बात भी यहाँ पर मेंशन है कि नवजात के लिए वाजिब खाना, अगर अंदर वाजिब खाना है तो उसे अंदर ले जाने की छूट भी कोर्ट ने दी है। और जो वहाँ के जो पॉपकॉर्न हैं और जो अलग जो खाने पीने का आइटम है अलग अलग तरीके के,
उनके जो रेट हाई हैं उसको लेकर भी जिस तरह से कोर्ट में सवाल हुए, तो कोर्ट ने यही कहा कि हम उस पर अपनी रोक नहीं लगा सकते, हालांकि जो पानी पीने का है उसे मुफ्त देना। बिल्कुल। एक अगली खबर है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सियाचिन में पहली बार महिला अफसर दिखेंगी। दुनिया के सबसे ऊंचे जंग के मैदान सियाचिन में सेना की कैप्टन शिवा चौहान की कुमार पोस्ट में तैनाती की गई है। इनसे जुड़े कुछ वीडियो भी आए हैं, सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहे हैं, और जो कि हिमालय पर की चोटी पर वो लगातार -डिग्री टेम्परेचर में वो चल रहे हैं और देश का नाम रोशन पहले भी हुई है महिला अधिकारियों की तैनाती, पर यहाँ पर ये पहली बार है जब किसी महिला अफसर को यहाँ ऑपरेशनली तैनात किया जाए। बिल्कुल, इसको लेकर भी। और एक ओडिशा में जी बिल्कुल 13 दिन में जो तीसरे रूसी की मौत हुई है, 51 वर्षीय सर्गेई मिलियाकोव इनका नाम है, और ये ओडिशा के पारादीप बंदरगाह पर लंगर डाले हुए जहाज में मृत पाए गए। ये जहाज बांग्लादेश के चटगांव से मुंबई जा रहा था, तो इसको लेकर भी जिस तरह सवाल उठ रहे होंगे, क्योंकि 13 दिन में तीसरी मौत है, तो उसको लेकर भी यहाँ पर डिटेल में खबर दी हुई है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। यूपी पहुंच चुकी है भारत जोड़ो यात्रा। इससे पहले दिल्ली में थी, अब यूपी में एंटर कर गई है भारत जोड़ो यात्रा। इसकी शुरुआत आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कर भी दी है। इसको लेकर भी डिटेल में खबर अंदर भी है। बिल्कुल डिटेल में है, आगे भी आपको बताएंगे भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी खबरें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली महानगर की है ये। रिंग रोड से जाएं चाहे बारापुला से, हर जगह मिल रहा जाम। आश्रम फ्लाईओवर बंद। ईस्ट दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद से साउथ दिल्ली आने जाने वाले परेशान। दिल्ली में आए दिन ट्रैफिक जैम की समस्या तो होती है, लेकिन इन दिनों कुछ ज़्यादा ही समस्या बढ़ गई है। उसका मेन कारण आश्रम फ्लाईओवर का बंद होना है। इसके कारण आवाजाही में लोगों को परेशानी हो रही है, और ईस्ट दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद से साउथ दिल्ली इनको ज़्यादा परेशानी है। प्लस आश्रम के जाम से बचने के लिए लोग रूट भी ले रहे हैं, जैसे बारापुला का रूट ले रहे हैं, वहाँ भी कंजेशन बढ़ गया है। फिर रिंग रोड पर जाम की वजह से सीवी रमन मार्ग, वहाँ भी ट्रैफिक कंजेशन है। तो जहाँ से भी जा रहे हैं उन्हें दिक्कतों का सामना ही करना पड़ा। हालांकि एक पॉइंट इसमें है कि राहत कब मिलेगी, क्योंकि ये एक बड़ा पॉइंट है कि राहत कब मिलेगी आखिर इस जाम से। तो ये भी मेंशन है कि फ्लाईओवर के एक्सटेंशन का काम अभी करीब 1.5-2 महीने चलेगा, उसके बाद ही आप सबको राहत मिल पाएगी। इसको लेकर खबर पेज नंबर 3 पर। बिल्कुल, अगली खबर पे बढ़ते हैं। दिल्ली की सर्दी छूटी कपकपी, अभी और बढ़ेगी दिल्ली की सर्दी। तो ख़राब मौसम में लैंड नहीं कर पाई 5 फ्लाइट, ये भी इसी से जुड़ी हुई खबर है। तो 5, 6 और 7 जनवरी को मौसम क्या रहने वाला है ये भी मेंशन है कि तापमान अधिकतम 18 जाएगा, न्यूनतम तापमान 6 डिग्री के आसपास। वहीं 6 और 7 जनवरी को ये न्यूनतम तापमान घटकर 4 डिग्री के आसपास रह सकता है। तो 3 डिग्री कम रहा अधिकतम पारा मंगलवार को सामान्य से। इसको लेकर काफ़ी खबर है। प्लस जो प्रदूषण भी धीरे धीरे साथ ही साथ बढ़ भी रहा है, और ठंड के साथ साथ लोग प्रदूषण से भी यहाँ पर बेहाल हैं, और प्रदूषण की स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि कई जगह हम देख रहे हैं कि 400 से ऊपर AQI नोट किया जा रहा है। बिल्कुल, इसी के नीचे एक खबर है। लड़की को कार में खींचने लगा, एसिड डालने की भी कोशिश की। दिल्ली से जुड़ी ये खबर है। ये पांडव नगर इलाके में 31 दिसंबर की वारदात है। चौथे पेज पर राहुल गांधी का मार्च दिल्ली से रवाना। फूलों से सजाई सड़क, कहीं बनाए स्वागत मंच। भारत जोड़ो यात्रा में जुटी भारी भीड़। इसको लेकर भी इसकी वजह से कई जगह जाम भी लगा है, तो ये भी खबर है। 9 दिन के ब्रेक के बाद दिल्ली से दोबारा शुरू हुई है राहुल गांधी की ये यात्रा, और ये यूपी पंजाब होते हुए फिर श्रीनगर जाएगी, जहां राहुल गांधी झंडा फहराएंगे। बिल्कुल। और बगल में ही खबर है, सोनिया विहार प्लांट में पानी की मात्रा गुणवत्ता बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। उसी के नीचे खबर है, जल बोर्ड के काम रुकने पर समिति ने वित्त विभाग के अधिकारियों को लगाई फटकार। अगली खबर, मेट्रो स्टेशन के बाहर बिक रहे हैं स्मार्ट कार्ड। ये ज़रूर काफ़ी लोगों के लिए इंटरेस्टिंग खबर होगी, और ये जानना चाहेंगे। इसको आप पेज नंबर 4 पर पढ़ सकते हैं। कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन के बाहर कई आरोपी भी रंगे हाथ पकड़े गए, और DMRC ने अपने कर्मचारियों को भी सस्पेंड किया है। तो काफ़ी डिटेल इसमें दी हुई है, आप इसे पढ़ सकते हैं कि इंटरेस्टिंग खबर है, पेज नंबर 4 पे। बिल्कुल, अगली 5 नंबर पेज पर बढ़ते हैं। यहाँ खबर है, पार्षद के घर पथराव, FIR दर्ज। नेता का दावा है कि अतिक्रमण हटवाने से कुछ लोग भड़के थे। जी, इन्होंने ईंट पत्थर फेंके और शोर मचाते हुए बाहर निकले, तो पता चला कि सभी फरार हैं और भाग चुके हैं। इसको लेकर भी डिटेल में खबर दी। अगले पेज पर बढ़ते हैं। 6 नंबर पेज है ये। पार्क में फैली गंदगी, जानवरों का डेरा, हरियाली है गायब। विकासपुरी के शिव विहार में कर्नल भाटिया रोड के पास स्थित
एमसीडी का पार्क बदहाली की स्थिति में है। बिल्कुल, बैठने की पर्याप्त संख्या में बेंच नहीं है, ओपन जिम की मशीनें टूट चुकी हैं, ग्रिल चोरी हो चुकी है, प्रशासन का ध्यान नहीं, कई चीज़ें इस पर मेंशन की गई हैं और स्थानीय निवासियों की भी काफ़ी शिकायतें वो भी यहाँ पर के बयान लिए हुए हैं, उन्होंने बताया कि क्या क्या दिक्कतें। अगले पेज पर बढ़ते हैं और ये है देश से जुड़ा पेज है। यहाँ पर आतंकी हमले में मरने वालों को अंतिम विदाई दी गई है। राजौरी से ये घटना हुई है जिस पर विस्तृत जानकारी पूरी दी गई है। राजौरी के हमलावरों की जानकारी देने वालों को 10 लाख का इनाम। हमले के विदेश में किश्तवाड़ में मंगलवार को बंद रखा गया। जी, ये हमले के विरोध में किश्तवाड़ में मंगलवार को बंद रखा गया है और एनआईए की टीम भी पहुंच चुकी है जांच के लिए। क्या कुछ निकल कर सामने आता हूँ आपको अपडेट लगातार दें। और बगल में आप देख सकते हैं किस तरह से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की जो फोटो कल काफ़ी वायरल हुई थी। ये फोटो काफ़ी वायरल हुई देखने थी को मिल रहा था। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी दिखाई गई। भाई बहन का प्यार। प्रियंका का बयान भी मेंशन है कि मेरे भाई ने सत्य का कवच पहना है और उन्हें कोई खरीद नहीं सकता। उसी के नीचे लिखा है कि क्या यूपी में कांग्रेस की ज़मीन तैयार कर पाएगी यात्रा। ये रोहित मिश्रा जी का लेख है, इसको भी आप डिटेल में पढ़ सकते हैं इस पेज पर। अगले पेज पर आप बढ़े। बिल्कुल, अब ये बॉलीवुड से रिलेटेड है और इसमें विकी कौशल ने कहा है कि कैटरीना मेरे सुकून, खुशी और ग्लो की वजह। और काफ़ी डिटेल में सब चीज़ें उन्होंने बताई कि क्या कैसा मेरे लिए परिवार मेरी जड़ें हैं। विकी कौशल और कैटरीना की लाइफ को लेकर चर्चाएं हमेशा बनी रहती हैं। इनकी जोड़ी भी काफ़ी हिट है और लोग काफ़ी पसंद करते हैं। जी, और ट्रोल्स के निशाने पर ऐश्वर्या आई हैं तो उनके फैंस उनके बचाव में उतर आए हैं। और अक्सर हम देखते हैं कि बॉलीवुड के सितारे हैं वो अक्सर ट्रोल का शिकार होते हैं, कभी फ़ायदा होता है कभी उन्हें नुकसान भी होता है। बिल्कुल। अगला ही पेज है वैरायटी पेज है। सर्दी में गठिया के दर्द से यूँ मिलेगी राहत और हेल्थ से जुड़ी सारी जानकारी आपको यहाँ पर काफ़ी कुछ मिल जाएंगी। अगले पेज पर आप बढ़ते हैं। एनबीटी फ्रंट पेज 2 है ये। चीन ने समझौते तोड़े। नहीं, उसके पहले दो चीज़ें जिक्र करना चाहेंगे। जिस तरह ये एडिट पेज जो है इसमें तालिबानी खतरे की अनदेखी ना करे दुनिया, इसको लेकर रंजीत कुमार जी का एक अच्छा हाँ, ये पेज मुझसे छूट गया। जी तो दिल्ली को भूकंप के झटके क्यों लग रहे हैं, ये भी बड़ा सवाल है। इसको लेकर पंकज चतुर्वेदी जी का लेख है और हमने देखा ये किस तरह से बीते दिनों भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए। वहीं नीचे एक 28 मई 2008 की कहानी है। प्रचंड से मिलने को राजी नहीं हुए मनमोहन, इसको लेकर पूरा डिटेल में स्टोरी दी हुई है कि क्या कैसा हुआ था, आखिर क्यों नहीं राजी हो पाए थे। विशुद्ध राजनीति और कई चीज़ें हैं, जैसे चीन की चाल पर एक छोटा सा लेख है। स्पीकिंग ट्री, जिस पर काफ़ी यहाँ पर फेमस है स्पीकिंग ट्री और हालात में उनका अच्छा इस्तेमाल आपको इस विचार पेज पर मिलेंगे, पढ़ सकते हैं आप। और अगला पेज है खेल का। तो शानदार शिवम ने दिलाई भारत को जीत। T20 इंटरनेशनल डेब्यू मैच में युवा फास्ट बॉलर ने जमाया रंग। श्रीलंका 2 रन से हारा। बिल्कुल, इसमें जिस तरह से पहले बैटिंग करते हुए भारत ने 162 रन किए थे, बाद में अच्छी गेंदबाजी हुई। शिवम मावी जिस तरह से उनका ये इंटरनेशनल डेब्यू था, 4 विकेट उन्होंने चटकाए। शुरू में ही श्रीलंका की कमर तोड़ी, बाद में अच्छी बैटिंग हुई श्रीलंका की तरफ से और लास्ट ओवर तक ये गेम गया। और वहाँ पे लग रहा था कि शायद श्रीलंका गेम निकाल ले जाएगा, क्योंकि अक्षर पटेल पर एक छक्के के बाद दबाव आ गया था। लग रहा था कि शायद ये निकल जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। शानदार गेंदबाजी हुई, अक्षर पटेल ने दबाव को झेला, बहुत अच्छी गेंदबाजी की और भारत अंतिम में 2 रन से ये मैच जीत गया। और ये भी बड़ी खबर है क्रिकेट प्रेमियों के लिए कि 6 महीने बाद जसप्रीत बुमराह वनडे मैच में उतरने वाले हैं और श्रीलंका के खिलाफ जो मैच होगा गुवाहाटी में, उसके लिए वो उपलब्ध रहेंगे। उन्हें टीम में शामिल कर लिया गया है। तो ये एक बड़ी खबर है, अच्छी खबर यहाँ पर खेल प्रेमियों के लिए है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह काफ़ी दिनों से बाहर थे। एक खबर और है, फिर से आईपीएल में लौटेंगे गांगुली। जी, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, क्योंकि सौरव गांगुली इस समय बीसीसीआई अध्यक्ष भी नहीं है। और अब वो अगले सीजन में दिल्ली कैपिटल्स टीम के क्रिकेट डायरेक्टर के रूप में वापसी करेंगे। ये एक इंटरेस्टिंग खबर है, जिसे आप पढ़ सकते हैं खेल पेज पर, पेज नंबर 15। अब बढ़ते हैं द इकोनॉमिक टाइम्स यानी बिजनेस की खबर की ओर। सिनेमा हॉल के बाहर से खाना लाने पर रोक सही, सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहना है। थिएटर को रखनी होगी फ्री में पीने के पानी की व्यवस्था। बिल्कुल, जो हमने डिस्कस किया उसको डिटेल में इकोनॉमिक टाइम्स में दिया है। और रेस्तरां में बने खाने पर 5% ही जीएसटी होगा, पहले से तैयार सामान पर लगेगा उसी के मुताबिक टैक्स। तो इसको लेकर भी आप खबर पढ़ सकते हैं। आखिरी पेज की ओर बढ़ते हैं, जिसे फ्रंट पेज 2 नाम दिया गया है। चीन ने समझौते तोड़े, इसीलिए तनाव। विदेश मंत्री बोले कि
एलएसी पर एक तरफा बदलाव की कोशिश की पड़ोसी देश ने। जी। और राजनाथ सिंह का भी बयान है, उन्होंने रक्षा मंत्री ने कहा है कि अगर युद्ध थोपा गया तो उसका जवाब देंगे। और ये उन्होंने 28 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो राष्ट्र को समर्पित किए उस दौरान उन्होंने ये बात कही, क्योंकि अरुणाचल में अलांग इकियांग रोड पर सियाम ब्रिज का उद्घाटन हुआ जिस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। तो उन्होंने कहा कि अगर युद्ध थोपा गया तो उसका माकूल जवाब देंगे। बिल्कुल, तो लगभग सारी खबरें हमने कवर कर ली हैं और खबरों से अपडेट होने के लिए और लगातार आप जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं यानी ज्ञानेश और उत्कर्ष को फिलहाल इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।